फागुन की बयार में खुशियाँ की बहार, भक्ति और प्रेम का अनुपम उपहार। रंगों संग बहती मधुर रसधार, पुण्यदायी माह का हो शुभ संचार। हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर कथाएं कहानी सुनते हैं और अपना प्यार और समर्थन बनाए रखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज से पवित्र फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन मास को हम आम बोलचाल की भाषा में फागुन का महीना भी कहते हैं और आपको हमारे इस संपूर्ण भक्ति सागर चैनल पर हर दिन नियम से फाल्गुन मास की धार्मिक कथाएं भी सुनाई जाएगी। कथाओं का शुभारंभ करने से पहले जानते हैं फाल्गुन मास के महत्व के बारे में। किस देवी देवता का पूजन इस पवित्र मास में किया जाता है, कौन कौन से ऐसे प्रमुख व्रत त्योहार हैं जो इस मास में आते हैं, और इस मास में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ का दान करना चाहिए। साल 2025 में फाल्गुन मास प्रारंभ होगा 13 फरवरी दिन गुरुवार से और फाल्गुन मास की समाप्ति होगी 14 मार्च शुक्रवार को फाल्गुन मास पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रंगों का त्यौहार होली मनाया जाएगा। इस महीने में आने वाले सबसे खास त्यौहार के बारे में अगर बात करें तो संकष्टी चतुर्थी, विजया एकादशी, महाशिवरात्रि, आंवल की एकादशी और होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। यह 8 दिनों का समय होता है जिसमें सभी शुभ काम रुक जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अंतिम महीना होता है फाल्गुन का और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं, ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में वैसे तो ये सारे त्यौहार प्रमुख हैं, लेकिन इन सभी त्योहारों में से त्यौहार सबसे बड़े होते हैं जो खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक तो महाशिवरात्रि और दूसरा होली। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है और चंद्र देवता के स्वामी भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। इसलिए अगर पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्र देवता की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह भी माना जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा बहुत ही लाभदायी मानी जाती है, जिसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण रूप और युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान प्राप्ति के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के लिए और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए सभी को करना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को महालक्ष्मी जी और माँ सीता जी की पूजा का विधान है। इस मास में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस मास में भोजन में अनाज का प्रयोग कम और मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। इस मौसम में गर्म जल को छोड़कर शीतल जल से स्नान करना उत्तम होता है। अगर संभव हो तो गंगा स्नान का लाभ भी अवश्य उठाइए। मान्यता है कि रोगों से मुक्ति पाने के लिए फाल्गुन का महीना उत्तम है और इस महीने में भोले शंकर को सफ़ेद चंदन अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। चाहे तो आप हर दिन की पूजा में अर्पित कर सकते हैं, या जो बहुत ही खास जो भगवान शिव को ही समर्पित दिन होते हैं या कोई खास पूजा पाठ के दिन होते हैं, उनमें आप भगवान शिव का या शिवलिंग का चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। दूसरा, महालक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं को अबीर गुलाब अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फाल्गुन मास में दान का अधिक महत्व है और इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार गरीब को दान और पितरों के निमित्त तर्पण भी जरूर करना चाहिए। फाल्गुन मास में शुद्ध घी तेल, सरसों का तेल जिसमें खास तौर पर और मौसमी फल आदि का दान अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन वस्त्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए।
सुगंध का प्रयोग आप करें और भगवान कृष्ण की पूजा में अधिक से अधिक जितने हो सके रंग बिरंगे ताज़े फूलों का प्रयोग करें। और ध्यान रखें, हर बार की तरह मांस, मदिरा या नशे आदि का सेवन से परहेज करना चाहिए। तो चलिए अब शुभारंभ करते हैं फाल्गुन मास महात्म की कथाओं का। और कथा सुनकर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि कथा सुनने के बाद आप इतने मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि आप वीडियो को लाइक करना या फिर कमेंट करना तो भूल ही जाते हैं। इसलिए आप हर दिन कथाएं सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी पता चल जाता है कि आपको यह कथाएं कैसी लगती हैं। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर एक नरमपुर नाम का नगर था। वहाँ पर विश्वानर नाम के एक मुनि रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त और जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी सुचिस्मति ने उनसे कहा कि स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। तब मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबा कर रखनी पड़ी? निसंकोच होकर कहो। तब देवी सुचिस्मति बोली कि हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपया कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। पत्नी की बात सुनकर विश्वानर एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगी कि मेरी पत्नी ने यह कैसा दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाक्षी रुद्र स्वयं उसके जीवा पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने पत्नी को आश्वासन दे दिया और वे वाराणसी जा पहुँचे और कठिन तप द्वारा भगवान शंकर के विदेश लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वानर मुनि को 12 मास बीत गए। 13वें मास में एक दिन स्नान करके जैसे ही विदेश लिंग के निकट पहुँचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया जिसकी आयु 8 वर्ष की थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी और मुख पर मधुर मुस्कान खिल रही थी। उसके सर्वांग भस्म युक्त थे और वह दिव्य बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस अद्भुत बालक को देखकर विश्वानर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल स्वरूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और उस अवतार में मेरा नाम ग्रहपति होगा। मैं परम पावन और सभी देवताओं का प्रिय होऊंगा। तब विश्वानर मुनि ने भगवान शिव के बाल स्वरूप को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट गए। फिर समय आने पर समस्त अभिष्ट के विनाशक तथा दोनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का सुचिस्मति के गर्भ से अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वानर के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम रखा ग्रहपति। बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वानर मुनि के घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसन आदि दिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा यह पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यतीत किए हुए हैं। तब विश्वानर ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका महर्षि? तब महर्षि ने उत्तर दिया, मेरी आशंका यह है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या फिर पानी का भय आएगा। यह बात सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गई। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर ग्रहपति ने कहा, पिताश्री, आप चिंतित मत होइए। देवादिदेव महादेव की कृपा से कुछ नहीं होगा। वे तो कालों के भी काल हैं। आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दें। तब मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर ग्रहपति नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलशों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक और शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब उन्होंने 12 वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब ग्रहपति बोले, चले जाइए इंद्रदेव, मैं पशुपतिनाथ के अतिरिक्त किसी और से वर पाने की इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप छल से अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं।
बालक गृहपति का बात सुनकर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने वज्र से उस बालक को डराया, जिससे गृहपति मूर्छा आ गई। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो वत्स, जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें पद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निस्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। और यह थी बालक गृहपति की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म का आज का अध्याय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था, जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे, और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी। हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद किया करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोया करती थी। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोया हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी बहुत परेशान हो जाया करती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं था। उसका मन किसी भी धार्मिक कर्म में नहीं लगता था और वह दान आदि देने से भी मना किया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और ना ही कोई व्रत की कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें जब बांझ कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता था। उसे बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौटकर आ जाऊँगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुँच ही गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख आया और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो। तब चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं है। आप कृपया करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी हैं, बहुत रोती रहती हैं। और हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है, ना कभी भागवत कथा सुनता है और ना ही कोई पुण्य का कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें सुनकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि पुत्र तो उसे हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अब भी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहाँ से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीना बीतने पर सेठानी को एक पुत्र पैदा हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी बढ़ गया
और वह अब पहले से भी ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा, उसने अभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अभी भी विश्वास नहीं हुआ। ना वह कभी पूजा पाठ करता, ना कभी कथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह सेठ नहीं बदला। अब भी यह कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वे सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे बहुत प्रसन्न हो गई। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दे दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पर पधारे थे और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मण को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी और सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती हैं, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं जिन्हें करके हम महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूपधारी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव जी की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव जी और देवी पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन में दाना चुगने लगी और अपने घोंसलों में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। यह थी भोलेनाथ के भक्त की कहानी। अब फाल्गुन मास महात्म में शुरू करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षु से नमः शिवाय शांताय ब्राह्मणे लिंग मूर्ते, अर्थात ज्योतिर्मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याणम भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। नवमी शरण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने संक्षेप से हमें माघ मास महात्म की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र है। हम सभी ने उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महत्व और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्य
के लिए इतनी ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का षडाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है, अर्थात ओम नमः शिवाय। यह संरक्षण मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी की शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं सभी मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन, और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ तर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बिल्व पत्र अर्थात बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा वही जाती है। हे ऋषियों, इवाक वंश में मित्र सह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्र वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बलि, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को खेल खेलने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहाँ बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों का अपने वानों से बींद डाला। राजा मित्र सररथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के सम आकृति वाले एक निशाचर को मार दिया। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोकमग्न हो गया और वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि यह राजा तो बड़ा दुर्दशवीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गए। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष ही बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पवित्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रण करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण जा तू राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब मुनि को अपने तपोबल से यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत तो राक्षस की हैं, तब उन्होंने उस सांप को 12 वर्ष की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा कुपित होकर बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी और ना ही मैं इस विषय में कुछ जानता ही था। मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण श्राप दे डाला, इसलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें
ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा साप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों में डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए अर्थात कलमयुक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं किशोरावस्था वाले नवविवाहित मुनि दाम्पत्य रमन कर रहे थे। उस समय उन नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से शिशु को कोई बाघ पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पकड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणापूर्वक बोली, हे सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, राज मदयंती के पति हैं। प्रभु, यह मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापम 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों की ज्ञाता हैं। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपया कीजिए। आप जैसा पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़े डाली और उसे मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रसित होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डी को एकत्रित करके भयंकर चिता पर ज्वलित की और पति के अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया, अरे ओ पाप आत्मन, तूने मेरे पति को खा लिया है, इसलिए तू भी जब स्त्री के समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ और प्रसन्नतापूर्वक घर को चले गए। उन्हें एक के बदले दूसरा शाप मिल गया था। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास ही आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरे हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्महत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्महत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्महत्या से मुक्त नहीं हुए तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं? राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाले पिशाच ने मुझे बड़ा दुख दे रही है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्ल पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्र प्रायश्चित से भी नहीं हो पा रही है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं, महाभाग्य। तब करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, राजन, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला कहाँ से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है और वहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंत्राचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक आदि महात्मा तथा मृग चर्म मय वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनि गण वहाँ बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुनि, स्नातक ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवादिदेव शिव जी की उत्तम भक्ति से
उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी, ब्रह्मा, वीरवर, कार्तिवर तथा गणेश जी के स्थान हैं। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहाँ पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत अर्थात पीले वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मा घाती, भूत, द्रोही, ठग और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होता है। वहाँ पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं वह शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो भी कोई मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जो अमावस्या तिथि का योग हो तब वहाँ समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रत और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्य कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है उस दिन शिवलिंग और बिल्वपत्र इन सबका सदुपयोग दुर्लभ है। अहो माया कैसी प्रबल है कि जिसमें मोर हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का उपवास, इन सब का सुयोग्य होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव को महोत्सव देकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ के महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों के चारों वर्णों के लोग वहाँ आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध और चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृत्य आता को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो बात बता उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद